हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम लोग आज बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला नंबर्स हम लोग कंसीडर किया है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द नंबर्स वी यूज टू काउंट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड व्हेन काउंटिंग द होल ऑब्जेक्ट सच एज द पीपल, बुक्स, पेन्स एटसेट्रा। इसमें कुछ वर्ड्स जो है उसको हम लोग को फोकस करना है, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बोथ डायरेक्शंस में काउंटिंग करते हैं। एंड थर्ड वर्ड इज होल। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं कि जब भी आप किसी चीज को काउंटिंग करते हो, ठीक है, तो पहले तो पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, 1.5 नहीं किया जाता। जैसे पीपल है तो पीपल जब भी काउंट होगा तो होल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1.5 पीपल हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बुक्स है तो हाफ बुक्स नहीं हो सकते हैं। जैसे इस तरह से ऑब्जेक्ट, जिसको पूरा होल ऑब्जेक्ट को वन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, उस तरह के काउंटिंग के लिए हम लोग इंटीजर यूज करते हैं। ठीक है, अब एक तो हो गया कि हम लोग काउंटिंग नेचुरल नंबर के थ्रू भी करते हैं, 1 2 3। नेचुरल नंबर में सिर्फ हम लोग पॉजिटिव काउंटिंग करते हैं, मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। जब उसके रिवर्स कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है, जैसे आप आगे मूव कर रहे हो 1 स्टेप, तो हम लोग काउंट करेंगे प्लस फॉरवर्ड काउंटिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 स्टेप आगे मूव किए तो 5 काउंटिंग हो गया। बट उसके जस्ट रिवर्स में अगर हम लोग मूव करेंगे तो उसके लिए हमको कोई ऑप्शंस नहीं था, तो उसके लिए हम लोगों ने निगेटिव्स को हम लोग इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हमारा मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स में पहली बार यूज हुआ था, जिसको हम लोग पॉजिटिव को धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव को ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। धनात्मक मतलब जो डोनेट कर रहा हो, ठीक है, ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, जो बोरो कर रहा हो। तो यहाँ पे वहीं से कंसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव्स का लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें नंबर कौन कौन से होंगे। तो हम लोग पॉजिटिव काउंटिंग का देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव काउंटिंग हुआ, ये नेचुरल नंबर है। इसमें जीरो इंट्रोड्यूस किया है। जीरो इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन है कि ये रेफरेंस, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे रेफरेंस नंबर एज ए रेफरेंस नंबर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसी नंबर के से हम लोग काउंट करेंगे कि आगे पॉजिटिव होगा, इससे जस्ट अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस टाइप से आपका होगा, तो इधर पॉजिटिव और इसके जस्ट अपोजिट मूव करे तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, अब कुछ वर्ड्स जो है पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो कौन सा होगा, नेगेटिव इंटीजर आपका क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 अप टू सो। तो पॉजिटिव इंटीजर को देखकर आपको कैसा लग रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेगेटिव इंटीजर कैसा दिख रहा है, नेगेटिव इंटीजर जो होगा इसका नेगेटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, या नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हो। और थोड़ा बोलना चाहते हो तो इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स भी बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके लिए हम लोग साइन यूज करते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर्स के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीजर्स को डिनोट करना होगा तो इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं i और z। ठीक है, i का मतलब तो इंटीजर हो गया, बट z का मतलब क्या होगा, z एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है, इसको ध्यान रखना। z का मतलब होता है ज़ेलम। ठीक है, ये जर्मन वर्ड है, ये क्या है आपका, जर्मन वर्ड्स which means
जिसका मतलब होता है काउंटिंग, ठीक है। वहां से ये जेड सिंबल कंसीडर किया गया है ये जरूर, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव काउंटिंग होगा तो हम लोग पॉजिटिव काउंटिंग के लिए क्या कंसीडर करेंगे, तो पॉजिटिव काउंटिंग के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं आई प्लस या जेड प्लस कंसीडर कर सकते हो, और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे आई माइनस और जेड माइनस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी नंबर्स जैसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगला जो कंसीडर करें नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, वैसे इंटीजर को राइट डाउन करना है जो कि पॉजिटिव नहीं हो। तो पॉजिटिव नंबर को डिस्कार्ड कर दो, ये पूरा नंबर में हम लोग पॉजिटिव नंबर को डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो ये आपका पॉजिटिव नंबर यहाँ दिख रहा है, तो ये नंबर को हटा दो, तो जो बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या दिख रहा है, 0, -1, -2, -3 अप टू शोन, ठीक है। तो इसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, देखो इंटीजर के लिए z होगा तो यहाँ पे z या i लिख लो, i, और 0 इंक्लूडेड है इसमें तो यहाँ पे डॉट, और ये नंबर नेगेटिव है तो यहाँ माइनस, ये इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। सेट में डालना चाहते हो तो सेट में ऐसा डाल सकते हो, ठीक है। इसको भी ऐसे डाल सकते हो, एक सेट बना देंगे। उसी तरीके से हम लोग या इसी को हम लोग z0 माइनस बोलेंगे, ठीक है, दोनों सेम चीज है। दूसरा जो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, तो नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव, सॉरी ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपका हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलेंगे, जो इंटीजर्स नेगेटिव नहीं हो, तो इन नेगेटिव्स को हटा देना है मुझे। तो इसमें से नेगेटिव, ये जो आपका नेगेटिव्स दिख रहा है तो ये नेगेटिव्स को इधर से हटा दो, ये वाला पार्ट को नहीं लेना है। तो हमारा जो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या निकलेगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसी को हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करना होगा तो आई नॉट क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, और ये देखो पॉजिटिव नंबर दिख रहा है इसलिए पॉजिटिव, तो आई नॉट प्लस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स के हम लोग क्लासिफिकेशंस देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी ने पूछ देता है कि 0 क्या है, तो 0 हम लोग कंसेप्ट 0 को बोलते हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 क्या होता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स इसको बोलते हैं। 0 को ना तो हम लोग पॉजिटिव में रखते हैं ना ही नेगेटिव्स में रखते हैं। ये जस्ट एक रेफरेंस है जिसके आगे हम लोग पॉजिटिव काउंट करेंगे, उसके अपोजिट हम लोग उसको क्या करते हैं, नेगेटिव काउंट करते हैं। ये हो गया। अब आइडेंटिफिकेशंस और उसका अलजेब्रा समझते हैं कि क्या कैसे वर्क करते हैं इंटीजर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे तो अगर कोई नंबर गिवन्स है तो पहले हम लोग इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है, राइट डाउन इन डेसिमल फॉर्मेट, और चेक करना है कि एटलीस्ट 1 नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 1 नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट होता है तो नॉट इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सपोज एज फॉर एग्जांपल अगर 2.001, ठीक है, तो अगर मान लीजिए डेसिमल के बाद अगर देखते हैं तो ये क्या नंबर, एक डिजिट दिख रहा है, ये डिजिट दिख रहा है डेसिमल आफ्टर डेसिमल, तो ये जो है नॉट इंटीजर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, नॉट इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर 5/2 लिखा हुआ है तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 2.5 गिवन होगा, तो ये डेसिमल के बाद क्या दिख रहा है, डिजिट दिख रहा है, नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉट इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अगर सपोज आपको लिखा हुआ है 4/2, ठीक है, तो 2.0 ऐसा डेसिमल में लिखेंगे, तो इसके 0 के डेसिमल के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट आपको नहीं गिवन, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
इंटीजर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। ठीक है, कुछ और भी नंबर जैसे पाई है, तो पाई क्या है? तो पाई का हमको नहीं पता है, तो पहले इसका वैल्यू देखते हैं अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है वैल्यू। 3.14 समथिंग ऐसा आता है। तो ये भी क्या होगा आपका? नॉट इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिफिकेशंस अगर करना है कि वो इंटीजर्स नहीं है, तो आप कोशिश करना कि पहले वो उसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि डेसिमल के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो वो इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। इंटीजर्स होने के बाद डेसिमल के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं शो करना चाहिए। तो आई होप समझ में आया होगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर किसी इंटीजर्स को अलजेब्रा ऑफ इंटीजर्स देखें तो इंटीजर प्लस इंटीजर ऑलवेज क्या होगा आपका? इंटीजर्स ही आएंगे। अगर इंटीजर माइनस इंटीजर्स करेंगे तो ऑलवेज आपका इंटीजर्स ही आएंगे। इंटीजर इंटू इंटीजर्स करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी आपका इंटीजर्स आएंगे। ये 3 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमेशा इंटीजर शो कर सकता है। बट अगर इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इस केस में मे और मे नॉट इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स था जो इंटीजर्स के बारे में हम लोगों ने समझा है और आई होप इसको अच्छे से समझे होंगे और उसको हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है।